अबुल कलाम आज़ाद ना सिर्फ एक स्कॉलर, थियोलॉजियन और शायर थे, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करने वाले एक अहम कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। उर्दू लफ्ज़ आज़ाद यानी फ्री को अपना तखल्लुस या फिर पेन नेम रखने वाले इन स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में शिक्षा और तालीम की फाउंडेशन को मजबूत करने में लगा दी। शायद इसलिए लोग इन्हें आज भी मौलाना आज़ाद के नाम से बेहतर जानते हैं। कम उम्र में ही देश दुनिया देख लेने के बाद आज़ाद ने बंगाल में रहकर एक के बाद एक 2 अखबार निकाले, जिसमें उन्होंने जमकर ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज पर हमला किया और अपने लोगों से एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की अपील की, जिसका अंजाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल से निकाल दिए जाने के बाद 1920 में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई, जिसके बाद इन्होंने अहिंसा के उसूलों को अपनाया और भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा अंग्रेजों की किसी भी मदद के बगैर अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में इनका बहुत योगदान रहा, जो 100 साल से भारत में शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को उसका नाम देने वाले भी यही थे। और तो और इन्होंने ही दिल्ली में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना करी, जो बाद में DU का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बना। मात्र 35 साल की उम्र में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट रहे। आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए इनकी बहुत कोशिशों के बाद भी जब हिंदुस्तान का बंटवारा टल नहीं सका तो इन्हें बहुत दुख हुआ। जामा मस्जिद से एक स्पीच देते हुए इन्होंने अपने लोगों से हार ना मानने और इस बदलाव को अपनाकर एक साथ आगे बढ़ने की मांग की। आखिरी सांस तक मौलाना ने ब्रिटिश इम्पैक्ट से आज़ाद एजुकेशन, अहिंसक नाफरमानी, धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के मुद्दों के लिए जद्दोजहद की। 1948 में एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए इन्होंने कहा था कि वी मस्ट नॉट फॉर अ मोमेंट फॉरगेट दैट रिसीविंग एटलीस्ट द बेसिक एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट विच ही कैनॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ सिटीजन। आज का दिन मौलाना आज़ाद का जन्मदिन होने के साथ साथ एजुकेशन की फील्ड में उनके महान योगदान का एक प्रतीक है। इसलिए आज के दिन को देश भर में नेशनल एजुकेशन डे का करार दिया गया है। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती।